ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा का संपूर्ण परिचय देने का प्रयास करूंगा। वो कौन है, उसने ये सृष्टि क्यों बनाई है, ये संसार क्यों रचा है, सारे लोगों की रचना उसने क्यों की है और तीनों गुण उसने क्यों बनाए हैं। क्या उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है या किसी कारणवश किया है, या फिर उसका कोई उद्देश्य है इसके पीछे, या फिर वो मात्र मनोरंजन के लिए अपना ये कार्य कर रहा है संसार चलाने का। उस पर जो आरोप लगते हैं वो भी आज के वीडियो में मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि वह आरोप क्या लगते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान ने सारे लोग बनाए, जड़ चर अचर, समस्त प्राणी, मनुष्य, देवी देवता और अनेक तेजस्वी अंश। अनेक बार अवतार लिया भगवान ने, सब कुछ भगवान ने ही किया है। सारे लोगों की रचना भगवान ने की, सारे लोगों का स्वामी वो है और इस प्रकृति को, सारी माया को रचने वाला भगवान ही है। इस भगवान के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया गया है वो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में उसी परमात्मा ने ही बताया है, क्योंकि विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता में है, उसमें स्वयं परमात्मा ने कहा है कि यदुवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। तो कृष्ण को आधार बनाकर कृष्ण के रूप में उसी परमात्मा ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया और उस विराट रूप में ब्रह्मा जी, स्वयं महादेव जी और सारे देवी देवताओं को दिखाया, सारे वसुओं को दिखाया, सारे राक्षसों को प्रवेश करते हुए दिखाया और वो सब कुछ दिखाया जो अर्जुन वास्तव में देखना चाहता था और जो भगवान की वास्तव में यथार्थता है। लेकिन वो भी संपूर्ण नहीं थी, वो संपूर्ण नहीं थी, क्योंकि आदि अनंत और जन्मा अपने को कभी संपूर्ण रूप में अभिव्यक्ति नहीं करता है। भगवान पर अक्सर ये आरोप लोग लगाते हैं जो संसार से ऊब जाते हैं या संसार में रमे होते हैं, वो भी आरोप लगाते हैं। संसार से ऊबने वाले लोग ये आरोप लगाते हैं कि जब संसार में इतने कष्ट हैं, संसार में सुख है ही नहीं, तो भगवान ने संसार बनाया क्यों। और संसार में रमे हुए लोग जिन्हें संसार बहुत अच्छा लगता है, वो भगवान से प्रश्न करते हैं कि अगर मुझसे गलतियां हो रही हैं, पाप हो रहे हैं, तो माया तो आपने ही रची है, तो फिर मैं इसके लिए दोषी क्यों माना जाऊं? क्यों आपने माया रची? यही प्रश्न रावण ने भी भगवान शिव के समक्ष, जब वो भगवान राम से लड़ाई लड़ने जा रहा था, युद्ध लड़ने जा रहा था, तब उसने किया था कि अगर मैं माया से वशीभूत हुआ तो ये माया भी तुम्हारी दी हुई है। ऐसे आरोप भगवान पर हमेशा लगते रहे। श्रीमद् भगवद गीता में जो स्वयं भगवान ने भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाई है, उसमें कहा गया है कि भगवान के लोक को सूर्य, अग्नि, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकती, वो स्वयं से ही प्रकाशित है और आदि अनंत अजन्मा है परमात्मा, और वो किसी से उत्पन्न नहीं है, सारे लोग उससे उत्पन्न हैं। तीनों गुण परमात्मा से ही उत्पन्न है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सतोगुण परमात्मा ने क्यों बनाया, रजोगुण परमात्मा ने क्यों बनाया और तमोगुण परमात्मा ने क्यों बनाया?
सबसे पहली बात यह है कि भगवान ने संसार बनाया क्यों? भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया क्योंकि वो अनंत शक्तियों का स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, और वो सारी शक्तियाँ अपने अंदर समेटे कैसे रख सकता था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का विस्तार किया। और जब उसने विस्तार किया तो उसने सारे लोकों की रचना की, सारी प्रकृति बनाई, चर अचर सब बनाए, और दृश्य और अदृश्य जगत भी बनाया। अदृश्य जगत वो है जो दिखता नहीं, और दृश्य जगत वो है जो हमको आपको दिख रहा है। सारी योनियाँ बनाई और सबका स्वामी वो स्वयं बना, क्योंकि सब उससे ही उत्पन्न हुए और सब उसने ही रचा है। देवता और देवी इसलिए बनाए ताकि मनुष्य और जिन प्राणियों में समझ है वो उनकी आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सरलता से चला सके। मनुष्यों ने इसलिए बनाई कि वो कर्म अच्छे करे और उसका अच्छा फल भोगे, और उसके बाद अब जो आत्मा भगवान ने दी है उन्हें संचालन करने के लिए उसका उद्धार करें। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इसलिए बनाया कि अगर सतोगुण नहीं होगा तो कोई किसी पर दया नहीं करेगा, ममता नहीं करेगा, और किसी पर कृपा नहीं करेगा, किसी की मदद नहीं करेगा। अगर रजोगुण नहीं होगा तो संसार में मनुष्य रह नहीं पाएगा और कोई भी प्राणी नहीं रह पाएगा, देव भी नहीं रह पाएंगे, देवी देवता भी नहीं रह पाएंगे। रजोगुण होना संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। तमोगुण इसलिए परमात्मा ने बनाया कि अगर कोई तुम पर यानी कि किसी पर भी अत्याचार करे, अन्याय करे, तो तमोगुण में ही से ही क्रोध उत्पन्न होता है, तमोगुण से ही तम का बल उत्पन्न होता है। उस बल के द्वारा तुम उससे मुकाबला करो और उसे परास्त करो। भगवान ने माया इसलिए रची कि अगर वो सबके शरीर ना बनाता और मायावी शरीर ना बनाता तो लोग अपने को अलग अलग पहचान ना पाते और फिर उस परमात्मा में विलीन हो जाते। भगवान ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपना विस्तार कर रहा था, और माया उसने इसलिए बनाई कि माया के जरिए वो सारे लोगों का भरण पोषण कर सके और सारे लोगों को चला सके। इसीलिए माया हंसाती है, रुलाती है, और माया ही दया भी करवाती है, माया संसार संचालन भी करवाती है, और माया ही संसार का विनाश भी करवाती है, तीनों गुणों के कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण। इससे भगवान ने जो कुछ भी किया वो अच्छा ही किया, उस पर आरोप कभी नहीं लगाया जाना चाहिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान आप चैनल आप सबकी तरह अन्य लोग भी देखते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।